साजिश वाली जो कहानी है, जिसमें कहा जा रहा है राज्य सरकार को क्या अस्थिर करने का प्रयास था, तो ये एक तरीके से बाबा को बचाने की कोशिश है। एसआईटी जांच करे, ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस की निगरानी में रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस कमीशन बना के कर रहे हैं, उसको एसआईटी जांच कर रही है। और हमें अपनी न्यायपालिका, शासन, प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं, मैंने अपने जीवन में अपनाया, केवल याद नहीं किया, इस खोपड़ी में नहीं रखा, मैंने उस खोपड़ी से लाके यहाँ उतारा और यहाँ के बाद इन हाथों में उतारा और शुरू कर दिया काम। आप लगातार कह रहे हैं कि योगी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई, तो इसका आधार क्या है, किस आधार पर कह रहे हैं आप ये बात? एकदम सैकड़ों मौत हो जाएं, कौन जिम्मेदार? लोग मांगने लगे इस्तीफा दो, आपकी फेलर है, सरकार का फेलर है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भगदड़ हो रही थी, लोग मर रहे थे और बाबा का काफिला सामने से निकला। आरती वंदना वो अपनी नहीं कराते, आरती तो प्रभु परमात्मा की कराते हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि जो भक्त बाबा को भगवान की तरह मानते थे, उनके चरणों की धूल को लेकर एक आस्था थी, क्या आज जब इतने लोग मर गए, लोग दुखी में हैं, बाबा को सामने नहीं आना चाहिए? अगर आप कहें मैं आपके स्टूडियो ले आऊं उन्हें, मैच न हट ना पाए, चाहे थाने के सामने हाथ कटा हुआ व्यक्ति खड़ा रहे, खून टपकता हुआ खड़ा रहे, लेकिन उनका मैच नहीं खत्म होना चाहिए। आग लगे ऐसे मैच को, और आग लगे ऐसे सिद्धांत और नियमों को जो लोग आज भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एपी सिंह। डॉक्टर एपी सिंह कभी निर्भया गैंगरेप के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरा दम लगा देते हैं, तो कभी चाहे रामपाल बाबा हो या फिर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को सुरक्षा के लिए एक तरीके से भाई बनकर चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। और इस वक्त हाथरस भगदड़ कांड को लेकर एक बार फिर से वो जो बाबा इसमें एक तरीके से आरोपी हैं, भोले बाबा, उनके पक्ष में खड़े होकर, मजबूती से खड़े होकर कह रहे हैं कि बाबा पूरी तरीके से निर्दोष हैं और लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। और आज हम इसी भगदड़ कांड पर बात करेंगे। डॉक्टर एपी सिंह जी, संवाद पर स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि बाबा ने कहा था, ऐसा भक्त का कहना है कि चरणों के धूल से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन आज भक्त दुखी हैं, रो रहे हैं और बाबा का कहीं आता पता नहीं है। दुखी नहीं, 123 मौतें हो गई, 123 लोगों की मौतें हो गई, दर्जनों इंजर्ड हो गए। मरने वाले हमारे, मौतें हुई हमारी, इंजर्ड हमारे। आयोजक मंडल के, आयोजक परिवार के लोग, और आयोजक मंडल जेल में, देव प्रकाश मधुकर जेल में, हमने सरेंडर कराया उसे। चरण रज की, चरण धूल की कहीं कोई परिकल्पना नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ना वहाँ अब वर्तमान में पैर छूने का प्रावधान है, ना चरण लेने का प्रावधान है, ना चरण रज लेने का प्रावधान, ऐसा है ही नहीं। उनका मंच देखिए, मंच पीछे से एंट्री करते हैं, पूरा बैरिगेट होता है, गाड़ी आती हैं, गाड़ियाँ उनके साथ और भी आती हैं, फॉलोअर्स की आ जाती हैं, भक्तों की आ जाती हैं, कुछ व्यवस्थापकों की आ जाती हैं, कुछ बताने वाले रास्ता उनकी आ जाती हैं, तो वो आती हैं और उसके बाद ऊपर मंच पर चढ़ते हैं पंडाल में अपना उद्बोधन देते हैं। उद्बोधन के बाद आरती समापन का करके वो वापस चले आते हैं, उतर के नीचे चले आते हैं। कारपेट बिछी होती हैं, गाड़ी से आते हैं, जूता मोजा सैंडल पहने होते हैं। कहाँ से चरण रज की बात आ गई, कहाँ से धूल की बात है? ना कोई अनाउंस है, ना कोई वीडियो है। आपके पास कोई वीडियो हो, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जागरूक पत्रकार हैं, निर्भय, निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता करते हैं, आपके पास तो सारे साधन हैं, कहीं आप मांग लीजिए। कहीं अगर हो चरण धुंड की, नारायण साकार हरि ने कहा हो कि ले लीजिएगा, नहीं है। लेकिन भक्त आज रो रहे हैं कैमरे पर आकर, मीडिया के सामने आकर। आपको नहीं लगता कि बाबा को सामने आकर चीज़ों को क्लियर करना चाहिए? देखिए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, रिटन साइंड स्टेटमेंट दिया, हमने आपको जारी किया, आपको मिला। उसके बाद ANI जो हमारी न्यूज़ एजेंसी है, उस पर उन्होंने बाइट दी है। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा, दुख और भावनाएं जो मृतकों के परिवार के लिए व्यक्त कर सकते थे और जो इंजर्ड के परिवार के लिए व्यक्त कर सकते, उन्होंने व्यतीत की। और साथ में अपने कमेटी से भी उन्होंने अनुरोध किया है, जो कमेटियाँ, आयोजक कमेटियाँ हैं, जो जिले स्तर की और जो इस आयोजन की सिकंदरा राव की कमेटी है और सब जिलों की कमेटियों से, प्रदेश की कमेटियों से अनुरोध किया है कि वो अपने ज़िले के जितने मृतक हैं उनके परिवार के लिए जीवन भर तन मन धन की सेवा करेंगे। कोई बेटा पढ़ाई के लिए ना रह जाए,
बाद में कोई बेटी बेटा शादी के लिए न रह जाए। किसी की मकान की समस्या है, किसी की नौकरी की समस्या है, कमेटियां तनमन धन से मजबूत हैं और दाना दाना मिलकर राशि हो जाता है, तो निश्चित तौर पर वो लोग उसमें लगे हुए हैं और कर रहे हैं। और पहली प्राथमिकता हमारी क्या थी जब घटना हुई? घटना दुखद सी, बीभत्सकारी थी और इतनी बड़ी घटना हम लोगों ने जीवन में नहीं देखी। आप भी वरिष्ठता के साथ पत्रकारिता के जीवन में दशकों से इस लाइन में हैं आप। सन 1965 में सुनी थी कि 800 लोगों की कुंभ में मौत हुई, और अभी अभी मक्का मदीना में गर्मियों में घटना सुनी थी कि हाँ 1000 से अधिक मौतें हो गई, 1000 से मौतें वहाँ हुई। कोई व्यक्तिगत अनुभव, लेकिन इसमें व्यक्तिगत अनुभव देश को हुआ, देश की मीडिया को हुआ, जनता को हुआ। और यही कारण है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18वीं लोकसभा के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रत्युत्तर देते हुए बीच में कार्रवाई रोक के हाथरस घटना का मैसेज दिया, शोक संवेदना व्यक्त की, अधिकारियों को निर्देशित किया कि तुरंत उनको 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि। उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने तुरंत प्रभाव से अपने डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, अपने होम सेक्रेटरी को घटना स्थल भेजा उसी दिन सेम डे, और कहा वहीं रुकोगे, जाके वापस नहीं आओगे लखनऊ, वहीं रुके और वहाँ रुक के सारी व्यवस्थाएं देखी। अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी घटनास्थल पर पहुंचे, इंजर्ड से मिले, घटनास्थल देखा, सब कुछ ओवरऑल, और इस अपने स्टेटमेंट में कहा भी कि इसमें साजिश के एंगल से भी जांच की जाएगी। वो साजिश किस तरह की है? साजिश राजनीतिक हो सकती है, साजिश सनातन धर्म को बदनाम करने की हो सकती है, साजिश नारायण शाकाहारी को बदनाम करने की हो सकती है, साजिश जैसे सनातन को कहा जाता है डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स से कहा लोगों ने चुनाव में, ये भी हो सकती है। साजिश कई तरह की हो सकती है, तो वो उस तरह की एंगल से जांच करने को भी कहा। माननीय देश के गृह मंत्री जी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते रहे। माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपनी NDRF की टीम सदन के चलते चलते उन्होंने आदेशित किया पर्चियों से, और गाजियाबाद के डॉक्टर्स की टीम को, NDRF की टीम को वहाँ सिकंदराबाद, एटा, अलीगढ़, हाथरस भेजा। वहाँ के हॉस्पिटल की इतनी व्यवस्था नहीं थी, ये संभव नहीं था एकदम इतनी लाशें आ जाएं, इतने इंजर्ड आ जाएं, लेकिन वहाँ की क्षमता को देख के लोगों ने डॉक्टरों से बहुत मदद की, सेवादारों ने बहुत मदद की। एक एक सेवादार ने अकेले एक दिन में 3-3 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। डॉक्टर को कहना पड़ा कि जिसे ब्लड दे रहा वो तो बच जाएगा, तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। 3 यूनिट दे चुका है। तो ये सब प्रक्रिया रही, बहुत कठिनाई थी, बहुत कठिन समय था, वो हम लोगों ने देखा। देश की मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने लगातार अपनी सब चीज़ों, व्यवस्थाओं को, हाँ कुछ मेडिकल व्यवस्थाओं में कमी थी, शासन प्रशासन की कुछ कमियां थी क्योंकि परिपक्व नहीं थे। परमिशन थी हमारे पास 80,000 के अधिक परमिशन, साइट प्लान लगा हुआ नक्शा का, साउंड की परमिशन, ट्रैफिक की परमिशन, सभी परमिशन थी। हाँ 80,000 से अधिक थी। संख्या बल भी हो सकता है अधिक हो गया हो, अब वहाँ कोई काउंटिंग मशीन तो लगी नहीं थी कि 80,000 के बाद एकदम रेड लाइट आ जाएगी और 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग होने लगा, ऐसा कुछ साधन नहीं था। खुले मैदान में था, खेत थे हर तरफ, खेतों में गेट नहीं होते, खेतों में कोई इस तरह के प्रतिबंध नहीं होते, खुले, और किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, शोषित तबका वो वहाँ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में वहाँ जाता है और अपनी भावनाएं हैं, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसके तहत जाता है। ये मान सकता हूं मैं, अधिक संख्या हो जाना हमारे आयोजकों की गलती में मान सकता हूं, मैं तो सत्य स्वीकार करता हूं। उसके पीछे भी एक कारण था। फरवरी से लेकर जून तक आपने देखा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विषयों पर जानकारी रखते हैं, फरवरी से लेकर जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, कोई आयोजन किसी तरह के नारायण शाकाहारी ने नहीं किए, क्योंकि वो अपने मंच से ना कभी वोट मांगते हैं ना कभी नोट मांगते हैं। अगर वो वोट मांगते तो उनके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो इतने अधिक कार्यक्रम होने चाहिए थे, दिन में 3-3 कार्यक्रम होते, हर एक की लोकसभा क्षेत्र में होते, हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट के लिए वोट मांगे जाते। उनके यहाँ ऐसा है नहीं, उनके यहाँ कोई दान पात्र, कोई डोनेशन, कोई चैरिटी, कोई चढ़ावा, कोई सोना चांदी का चढ़ावा, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। वो अपनी यूपी पुलिस में रिटायर्ड BRS ली, उससे अपनी पेंशन और एग्रीकल्चर लैंड, खेती से अपना जीवन यापन चलाते हैं, वो चीज़ करते हैं।
उनका है अपना। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि साजिश वाली जो कहानी है, जिसमें कहा जा रहा है राज्य सरकार को क्या अस्थिर करने का प्रयास था, तो ये एक तरीके से बाबा को बचाने की कोशिश है। नहीं, बचाने की नहीं, ये साजिश ऐसी घटना, देखिए वहां पर आई विटनेस हैं, इंजर्ड हैं, जिन्होंने देखा है कि 15-16 युवक हाफ पैंट पहने हुए, काली और उस तरह से मिक्स कपड़े पहने हुए थे। और क्योंकि जब अलीगढ़ से एटा के लिए जाते हैं, वो हाईवे है, 4 लेन एक तरफ से, 4 लेन, 8 लेन का हाईवे है, तो बीच में डिवाइडर है। राइट साइड में पंडाल था, जो आयोजन था पंडाल, लेफ्ट साइड में घटना हुई। लेफ्ट साइड में कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, नारायण सहकारी 30 से 35 मिनट पहले वहां जा चुके थे, आरती समापन हो गया था। लेफ्ट साइड में घटना हुई, 15-16 हट्टे कट्टे लड़के, हाथ में जैसे पानी की बोतल होती है, रंगीन कलर फ्लास्क होता है, उस तरह का स्प्रे हाथ में लिए हुए, एकदम किसी के गमछा पड़ा, किसी के नहीं, छुपाने के हिसाब से उन्होंने ऐसे और दबा के उसका स्प्रे वाला एकदम तेजी से भागते चले गए और लोग गिरते गए और स्प्रे की वजह से दम घुटता रहा, सांस रुकती रही और लोग मरते भी रहे, गिरते भी रहे, पड़ते भी रहे। क्योंकि ऐसा आयोजन पहली बार नहीं हुआ था। ऐसा आयोजन हर महीने के प्रथम मंगलवार को हर महीने होता है, और भी आयोजन होते हैं, ये थोड़ा बड़ा आयोजन होता है, इसलिए इसमें परमिशन ऐसी ली जाती है। तो ये आयोजन था और वो उन्होंने आके हाईवे पे टुवर्ड्स एटा की तरफ गाड़ियां उनकी खड़ी थी, एक काली स्कॉर्पियो, सफ़ेद स्कॉर्पियो और थी, बस उसमें ड्राइवर बैठे हुए थे और उनमें कूद के चढ़ के खोल के बैठ गए तुरंत और गाड़ियां भाग गई। एक की तो बोतल गिरी, स्प्रे की बोतल गिरी, उसको उठाया तुरंत उसने, नहीं तो छोड़ सकता था। इसका मतलब माइंड से प्रिपेयर थे कि सबूत नहीं छोड़ना, उसको उठाया और उठा के भाग गए। तो ये घटना दुखद थी, बीभत्सकारी थी, लेकिन सरकार को भी गिराने की साजिश थी और हो जाती है। आपको याद होगा वो केस भी दुर्भाग्यपूर्ण कहें, सौभाग्यपूर्ण कहें, हाथरस रेप प्रकरण हुआ था पिछले साल, जब पिछली बार चुनाव होना था योगी जी का, तब भी हुआ। मैंने वो लड़ा, उसमें जातिगत एंगल लाया गया, कास्ट का एंगल लाया गया, SC ST जनरल, ये सब हुआ, जिसमें 3 आरोपी को बरी किया गया था। 22 बरी, अलीगढ़ ट्रायल कोर्ट से 22 बरी हुए, 4 मुलजिमों में से। आपके ऊपर सवाल उठा था कि आप एक बार फिर से आपने गैंगरेप आरोपी। हाँ, गैंगरेप आरोपी लोगों, राहुल गांधी जी पहुंच गए, उनकी आदत है, प्रियंका गांधी जी पहुंच जाती हैं, टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, कोई ऐसी घटना हो नहीं, टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, मरे चाहे कुछ नहीं, राजनीतिक लोगों को अपनी लाश जल नहीं हो, अपनी रोटियां ले गए आटा की, उस पर डलाई और सेंक के ले आए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो हाथरस वो प्रकरण हुआ दुर्भाग्यपूर्ण। उस समय भी योगी जी की सरकार को गिराने के लिए लोगों ने आंदोलन किया, योगी जी इस्तीफा दो, खत्म है, यहाँ ये है, रात में हो गया, दिन में हो गया। ट्रायल कोर्ट ने बरी की, CBI ने जांच की, हम जीते, उसमें सफलता मिली हमें। जो झगड़ा था, एक से झगड़ा रहा, जो झगड़ा था, हम कह रहे थे झगड़ा था, जहाँ प्यार था तो जहाँ झगड़ा था ना, वह जातिवाद। जब प्यार है तो जाति का एंगल कहाँ से, धर्म तक का एंगल नहीं रहता है। सीमा सचिन मीना और सचिन में धर्म तक का एंगल नहीं रहा, प्यार में कोई रुकावट है, श्री फरियाद, हीर रांझा, लैला मजनू, ये चलता रहा जीवन में। लेकिन ये घटना भी सरकार को अस्थिर करने के लिए थी, जिसकी अब जांच हो रही है, SIT जांच करे, ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस की निगरानी में रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS कमीशन बना के कर रहे हैं उसको, SIT जांच कर रही है, और हमें अपनी न्यायपालिका, शासन प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। जी, आप लगातार कह रहे हैं कि योगी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई, तो इसका आधार क्या है, किस आधार पर कह रहे हैं आप ये बात? एकदम सैकड़ों मौत हो जाएं, कौन जिम्मेदार? लोग मांगने लगे इस्तीफा दो, आपकी फेलर है, सरकार का फेलर है। क्या मतलब था सरकार का? उसमें परमिशन ली, अब व्यवस्थाएं थी, सभी जगह होता था। अगर वो स्प्रे ना होता, अगर भगदड़ ना मचाई होती, अगर स्प्रे की वजह से ना मरते, गिरते पड़ते, कोई बात नहीं थी, सब ठीक था, आयोजन हो गया। 3 लाख क्या, 3 लाख से भी अधिक संख्या होती है, तब भी कवर हो जाती है। लेकिन लोगों ने क्यों कहा योगी जी को? कह रहे हैं लोग, क्या रोल है उनका? क्या राजनीतिक दलों की रैलियां नहीं होती हैं? क्या बिहार में पटना के गांधी मैदान में घटनाएं नहीं हुई? हुई दुखद घटनाएं, ब्लास्ट हुए सब। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुलजिम बना लिया गया? क्या आयोजक को, संचालन को और मुख्यमंत्री को, इनको मुलजिम बना लिया है? नहीं, नहीं ऐसा होता है। लेकिन इसमें सनातन बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, मक्का मदीना की कोई बात नहीं करेगा, सनातन की इसलिए बात करेंगे, सॉफ्ट कॉर्नर है इसलिए इसको निशाना बनाओ। लेकिन 2 जुलाई को ये घटना हुई, हफ्ते बाद SIT की रिपोर्ट आई और उसके बाद SDM CO समेत 6 अफसर सस्पेंड हुए, लेकिन इसमें एक तरीके से बाबा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। नहीं, उनका रोल क्या है? वो 30-35 मिनट पहले जा चुके, समापन हो चुका, उनका क्या रोल है? आप
हमें अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, मैं आपके स्टूडियो में जाता हूँ, आप इंटरव्यू लेते हैं हमारा, आप लाइव देते हैं, आप चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, लंच के टाइम लंच कराते हैं, डिनर के टाइम डिनर कराते हैं। उसके बाद आधा घंटा हुए पहले मैं चला आता हूँ वहाँ से, ठीक है। वहाँ क्या हो जाता है, आप मेरे ऑफिस आते हैं, यहाँ बैठे हैं, आप आए हैं, आपका लाइव हो रहा है, आप ले रहे हैं, लेकिन आप चले जाएं और उसके 30 मिनट 35 मिनट बाद आपके स्टूडियो को बुलाया जाए कि नहीं आपका रोल है। क्या रोल है आपका? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भगदड़ हो रही थी, लोग मर रहे थे और बाबा का काफिला सामने से निकला। ऐसा नहीं है, 30-35 मिनट बहुत टाइम होता है, बहुत गैप था। आरती वंदना वो अपनी नहीं कराते, आरती तो प्रभु परमात्मा की कराते हैं, बस वहां से चले गए, वो लोग करते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जो भक्त बाबा को भगवान की तरफ मानते थे, उनके चरणों की धूल को लेकर एक आस्था थी, क्या आज जब इतने लोग मर गए, लोग दुखी में हैं, बाबा को सामने नहीं आना चाहिए? उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, एएनआई के माध्यम से दिया। क्या वो स्टेटमेंट संवेदना पर्याप्त व्यक्त है? किया। वो स्टेटमेंट पर्याप्त है? मैं समझता हूँ वो पर्याप्त है। अगर आप कहें मैं आपके स्टूडियो ले आऊं उन्हें, क्या व्यवस्था आसान है? 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स को, जैसे सूचना आजकल तो सोशल मीडिया है, क्या शहर जाम नहीं होगा? क्या शहर में व्यवस्थाएं नहीं फैलेंगी? जब बिना बुलाए 3 लाख लोग आ गए, आपके अनुसार हम 80,000 कह रहे, वो 3 लाख आ गए, तो अब तो तब तो कोई जानता नहीं था, किसी को पता नहीं था क्या आयोजन है क्या नहीं। अब तो सारी दुनिया जान गई है। क्या व्यवस्था फैलेगी, क्या कानूनी हो जाएगी, फिर से एंटी सोशल एलिमेंट्स को अवसर मिलेगा ऐसा करने का? ये गंभीर विषय है। लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं कि बाबा है कहाँ, जब इतनी बड़ी भारत घटना में हो है, गई। इंडिया में है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपना है, वो किसी एयरपोर्ट पे भागते हुए नहीं मिलेंगे। आई एम एश्योरिंग यू, वो कहीं एयरपोर्ट पर उनका पासपोर्ट है नहीं, मैं बता रहा हूं। वो कहीं भेस बदले हुए नहीं मिलेंगे, कहीं बेसमेंट में नहीं मिलेंगे, किसी के घर नहीं मिलेंगे, किसी के होटल में नहीं मिलेंगे। और बताइए ना, होटल ना किसी का घर, आश्रम में मिल है, आश्रम में रहते, वो कहीं रमता जोगी बहता पानी, आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद 6 अफसर पर गाज गिराना, और उसके बाद आपको लगता है कि जिम्मेदारी तय हो गई, हो गया, मामला खत्म? नहीं, देखिए, हम नहीं चाहते अफसर पर गाज गिरे, हम चाहते हैं दोषी जो जिन्होंने एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कंस्पिरेसी हैज की, ए बिग क्रिमिनल कंस्पिरेसी हैज टू अगेंस्ट नारायण साकार हरि, अगेंस्ट मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, अगेंस्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। एक बड़ा षड्यंत्र था, बड़ी साजिश थी जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। आपको उसमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन मायावती तो कह रही है सब राजनीति से प्रेरित है, एसआईटी की रिपोर्ट, बाबा को बचाया जा रहा है, इसके पीछे बड़ी बहन साजिश है। मायावती हैं, उत्तर प्रदेश की 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, राजनीति में आज वो किस हाशिए पर हैं? आप बहुत राजनीति के भी वरिष्ठ ग्राउंड जीरो के पत्रकार रहे हैं, राजनीति में आज उनका क्या हर्ष है? कुछ दिन पहले 3 बार की मुख्यमंत्री रहीं। मैं कहना नहीं चाहता था, जब आपने सवाल कह दिया है तो नोटों से गुदी हुई माला, उस समय 2000 के नोट चलते थे, गुदी हुई माला ऐसे कौन पहनता था? नारायण साकार हरि नहीं पहनते थे। ईडी किसकी जांच कर रही है? आय से अधिक संपत्ति किसके पास थी? जेल जाने से कौन डर रहा है? कौन घुटने टेक कर राजनीति कर रहा है? सबको पता है। अब वो बहन कहता हूँ मैं, बहन मायावती, तो बहन का महत्व रखता हूँ। बहन नहीं चाहती हैं कि इस देश में दलित, शोषित, वंचित परिवार का व्यक्ति कोई मंच पर बैठे। बहन नहीं चाहती हैं कि सिर्फ अकेली वही बैठे। बहन नहीं चाहती हैं मायावती जी कि ज्योतिबा फुले, महात्मा बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, संत कबीरदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना साकार हो सके कि हर व्यक्ति, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे चपरासी की संतान हो, सब बराबर है। उन्हें दुख है इस बात का कि नारायण साकार हरि एक दलित, शोषित, वंचित समाज से आते हैं। वो कैसे मंच पर बैठ सकते हैं? कैसे उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं? कैसे उनके प्रति लोग आस्था व्यक्त कर सकते हैं? कैसे उनके लिए श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं? कुर्सी पर तो वही बैठना चाहती है और सबको जमीन पर बैठाना चाहती है। सिर्फ कुर्सी पर बैठ गई और सब नीचे बैठो, मैं बैठूंगी, सब खड़े रहो। मेरे मंच पर बैठने के लिए सब चाहें। अधिकारी थे उस समय के, जूते साफ करते देखे गए ना, वीडियो है ना अच्छे अच्छे अधिकारियों की, सबका परिचय। सिर्फ वही चिल्लाएं, जुआ खोले ना कोई, ऐसा सपना है। लेकिन कुछ कुछ यूं किया उन्होंने
कुछ कुछ यूं किया उन्होंने, दलित शोषित वंचित समाज के लोगों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। वो जांच की बात करती हैं, वो नारायण साकार हरि को फंसाने की बात करती हैं, वो नारायण साकार हरि को अपमानित करने का बात करती हैं, वो नारायण साकार हरि के लिए अनादरित शब्द व्यक्त करती हैं। क्या ये कानून कहता है? क्या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है? अरे आस्था है, श्रद्धा है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता मिल जाता है। हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहां क्या है? 3 पिंडी, लेकिन हमारी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है तो उन 3 पिंडियों में से हमें सारी दुनिया मिल जाती है। बाबा अमरनाथ हम जाते हैं, कठोर परिश्रम, आतंकवादी धमकियां, बर्फ, ग्लेशियर्स, पैदल जाते हैं, खच्चर पे जाते हैं, डंडा लेके जाते हैं, हार्ट चेकअप करा के जाते हैं। वहां क्या है? शिवलिंग। आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। क्या उसके साथ कोई सौदा कर सकता है? क्या उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है? क्या उसकी कोई मजाक बना सकता है? अरे आप होंगी किसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम क्या माने आपको? आपने तो दलित शोषित वंचित समाज के लोगों पर उंगली उठाने का काम किया है, उनकी धार्मिक आस्था को तोड़ने का काम। यह समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा समाज आपको। लेकिन एपी सिंह जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि हमने देखा हाथरस गए आप, वहाँ पर अस्पताल जाकर आप वहाँ जो एडमिट थे मरीज उनसे अलीगढ़, एटा, मैनपुरी सभी जगह। लेकिन सवाल उठ रहा है कि बाबा इतने पाक साफ है तो वो क्यों नहीं गए वहाँ पर? उन्होंने वो क्यों नहीं आ रहे? क्या संभव था वहां? उनकी सूचना कम से कम 500 मीडिया हाउसेस पहुंचते ना उनके लिए। क्या संभव था? नहीं संभव था। जब उनके जाने के बाद 3 लाख लोग रुके रहे आंकड़ों के मुताबिक, जबकि आधा घंटा हो गया था उन्हें जाए हुए, अगर वो वहां जाएंगे व्यवस्था फैलेगी। कोई जिम्मेदारी ले, मैं तैयार हूं, आई एम एग्री। कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। प्रशासन अगर तैयार होगा तब बाबा को ले जाएंगे। श्योर, क्यों नहीं ले जाएंगे? एक सवाल उठ रहा है कि अब इंसाफ कैसे मिलेगा इन पीड़ितों को? मिल रहा है, सरकार ने अनुदान दिया है, केंद्र सरकार ने अनुदान दिया है। हम लोगों ने, कमेटियों ने कहा है कि तन मन धन से पूरी तरह से संलिप्त होकर, पूरी तरह लगकर उनके लिए काम करेंगे और बहुत अच्छी तरह काम करेंगे। कोई बच्चा शिक्षा के लिए नहीं रह जाएगा, कोई बेटी विवाह के लिए नहीं रह जाएगी। हम निश्चित तौर पर विश्वास करते हैं कि कोई नौकरी पेशा, एकता में बड़ी ताकत है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हमारी जिला कमेटियां हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हर जिले में 15-16, किसी में ज़्यादा 15-16, 17 या 8, 10, 12 मौतें हुई हैं। उनके कितना बड़ा परिवार होता है, कमेटी इतनी बड़ी होती है, सब लोग उनको मदद करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। साथ ही हाथ बढ़ाओ, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाओ। ये हमारी रीति है, पद्धति है, सभ्यता है, संस्कृति है। इतने बड़े बड़े आयोजन कैसे हो जाते हैं? नारायण साकार हरि की तो कोई फंडिंग नहीं है, लाखों रुपए की व्यवस्था होती है। आपके मीडिया, इतने आश्रम कैसे बन गए? नारायण साकार हरि तो वीआरएस लिए बैठे, पेंशन से अपना चलाएंगे, खेती से अपना जीवन चलाएंगे, या क्या करेंगे? क्यों चल रहा है? एकता, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लोग मिलकर तन मन धन से, कोई ईंट देता है, कोई सरिया देता है, कोई सीमेंट देता है, कोई शरीर लगाता है, बड़ा आश्रम बन जाता है, जिसे मीडिया हाउस नीचे से इंची टेप लगाते हैं, फिर दीवार के ऊपर गिनते हैं, 17 फुट की दीवार, 17 फुट 3 इंच की दीवार चलाते हैं। इतने गमले, इतना गेट, गोल्डन गेट, इतने रास्ते, 6 कमरे, 6 कमरे में बाथरूम, बाथरूम में टोटी इसकी, फ्लैश इसकी, बाल्टी इस कंपनी की, दिखाते हैं। ये क्या उचित है? अरे साहब, हमने कहीं अनाधिकृत निर्माण किया होता क्या यूपी में बसता? क्या बुलडोजर में डीजल तो नहीं खत्म हो गया? क्या अनाधिकृत निर्माण किया हुआ चल पाता आज की डेट में? लेकिन हिंदू सॉफ्ट टारगेट है। आप हमारे आश्रम गिनेंगे, बुरा मत मानना, आप हमारे आश्रम की ऊंचाई गिनेंगे, जो पार्कों में मस्जिदें बनी हैं उनकी तरफ आपके कैमरे शट डाउन हो जाएंगे। ये भी कैमरा बंद, वो भी कैमरा बंद, आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाएगी, आपके कैमरे की लाइट खत्म हो जाएगी। आप वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, दिल्ली में नहीं हिम्मत कर सकते हैं। कितनी अनाधिकृत बनी हुई है। जब आजादी के समय भारत पाकिस्तान का दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक बंटवारा हुआ, 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका, जिसमें हमारे लोगों के, लाखों लोगों की मौतें हुई, हमारे घर भी हो गए। राजनीतिक विभाजन था, सत्ता के लालच के लिए विभाजन था। जवाहरलाल नेहरू की और जिन्ना की, जो आप सबको पता है, उस पर जाने की बात नहीं है। उस विभाजन के बाद
उस समय भारत पाकिस्तान में कितने मंदिर थे? आंकड़े हैं आपके पास? क्या वो उतने मंदिर आज हैं? नहीं। उस समय हिंदुओं की आबादी कितनी थी? आज है? नहीं। आबादी तो बढ़ती है, घटने कहां से लगी? वहां तो हिंदू घटते चले गए। वहां तो धर्म परिवर्तन तेजी से चलता चला गया, डरा धमका के किया गया, बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। हुआ। भारत में आजादी के समय कितनी मस्जिद थी? आंकड़ा है? आज आजादी के बाद इस समय 75 साल आजादी के बाद भारत में कितनी मस्जिदें, कितनी बड़ी? इतनी मस्जिदें सऊदी अरब में नहीं है, ईरान, इराक, जद्दा में नहीं है, लेबनान में नहीं है, नहीं है, जो इस्लामिक कंट्री है वहां नहीं है, वहां नहीं ऐसा कर सकते। भारत सॉफ्ट कॉर्नर है। भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय में विश्वास करता है। भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में विश्वास करता है। भारत का सनातन मानने वाला कहता है हवन करो, हवन करो, जो उससे औषधीय गुण निकले, दरवाजे खोल दो, सबके घरों में जाना चाहिए। हम कहते हैं जब आरती करते हैं, हवन करते हैं, समापन करते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम कहते नहीं मेरे नाती पोते का कल्याण हो, मेरी बहू का कल्याण हो, मेरे बेटे का कल्याण हो। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम ये कहते हैं। सनातन के साथ उदयपुर में दर्जी का कोई रोल नहीं होता है, सर तन से जुदा कर दिया जाता है। बदायूं में बच्चों का सर तन से जुदा कर दिया जाता है। जी, आखिर में एक सवाल, व्यक्तिगत सवाल है कि आप जब भी कोई संगीन जुर्म होता है, आप आरोपियों के पक्ष में खड़े होते हैं, गुनहगार के पक्ष में खड़े होते हैं। वो चाहे निर्भया गैंगरेप हो, हाथरस गैंगरेप हो, रामपाल बाबा का मामला हो, आसाराम बापू का मामला हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, बिल्कुल आनंद मोहन सिंह तो हो, लोग ये जानना मनीष चाहते कश्यप पत्रकार हो। ये जानना चाहते हैं लोग, क्या मनीष कश्यप पर रासुका एनएसए की लड़ाई हमने लड़के उससे मुक्त कराना गलत था? क्या पत्रकारिता के लिए लड़ना गलत है? क्या आनंद मोहन सिंह जिन पर झूठे आरोप लगाए और उनको सुप्रीम कोर्ट से निकालना, और अगर वो गलत थे तो उनकी लवली आनंद वर्तमान में सांसद बनी है ना इस चुनाव में, क्या गलत था? बेटा चेतन आनंद विधायक है, क्या गलत मैंने किया उनका पक्ष लेके? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर लोगों ने पॉक्सो के आरोप लगाए थे ना, कहा था ना पॉक्सो पॉक्सो गिरफ्तार करो, क्या गलत नहीं था? पॉक्सो विड्रॉ की ना लोगों ने। जिन लोगों ने पॉक्सो लगाई थी उन्होंने ही एप्लीकेशन लगाकर विड्रॉ की है कि मैंने झूठ लगा दी थी। ये सच्चाई है। शोषण होता है कई मामलों में। इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है। क्या पुरुष के लिए है कुछ? पुरुष आयोग है, पुरुष हेल्पलाइन है, पुरुष हेल्प डेस्क है, पुरुष थाना है, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है? क्यों नहीं है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो कहा था समानता का अधिकार, लेकिन फिर भी इस देश में दुख के साथ कहना पड़ रहा है बेटियां भी हमारी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक बात, अच्छी बात, लेकिन बेटों को मरवाओ, बेटों को पैदा हो जाए अगर धोखे से, तो क्या बेटों को दहेज के झूठे केस 498, 406 पॉक्सो, 125 सीआरपीसी, डीबी एक्ट में फंसवा के मरवाओ? नहीं, यह असमानता है, समानता नहीं है। समानता होती है बेटा बेटी एक समान कहता है मेरा संविधान। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई, इसको मानना पड़े। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को झूठा फंसाया गया, मैंने उनके लिए काम किया, वकालत की, हटे, सारी धाराएं हटी, आपने देखा, नॉट अरेस्ट चार्जशीट फाइल हुई। लोग जंतर मंतर पर, जो लोग ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, आज वो तिहाड़ जेल के अंदर हैं, पीसी रिमांड हो रहे हैं, जेल में हैं, आम खा के अपनी शुगर बढ़ाते हैं, फिर भी बेल नहीं होती है। मेडिकल रिपोर्ट भेजते हैं आम खा के कि हाई शुगर, जज कहता लो शुगर हो गई, कोर्ट में देखो तुम जेल में बढ़ जाती तुम्हारी, यहाँ तो अभी है लो है, चाय पियो चाय पियो, बिस्कुट खाओ बिस्कुट खाओ। तो ये है रामपाल, दहेज मुक्त शादियां, जाति प्रथा का समापन, नशा मुक्त समाज, संत रामपाल दास जी स्थापित किया। क्या कबीर पंथ की बात करना अपराध था? 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया। हमने जेल में ट्रायल किया, हिसार की जेल में, हिसार की सेंट्रल जेल में ट्रायल होता था। हम लोग सुबह से जाते थे, शाम तक वहां अंडरवर्ल्ड जज साहब आते थे, एसपी साहब आते थे, वहां अंदर ट्रायल चलता था कि 950 लोग कैसे लाए जाएं। ऐतिहासिक था, देशद्रोह लगा दिया 950 लोगों पे, बरी कराया, बाइज्जत बरी। हनीप्रीत के बारे में 2.5 महीने तक इस देश की मीडिया ने क्या दिखाया, कैसा दिखाया? जब हनीप्रीत मुझे मिली, उसने कहा मुझे अपनी
चेहरे से नफरत होने लगी है। मैं अपने चेहरे को देखकर डर लगता है। इतना चलाया गया। क्या उचित था? उस समय नेपाल ने भारत के चैनल बंद कर दिए थे, इतना दिखाया गया। आज बाहर है, सरेंडर किया, बाहर है। क्या गलत किया? क्या गलत किया? स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के रहे। जब वो गवर्नर बनने जा रहे हैं, जब वो चिन्मय यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, राजनीतिक साजिश का एक शिकार बनाया जाता है। वीडियो बनती है यहां चश्मा लगा के और वीडियो जारी की जाती है, पैसे उगाही होती है। उनसे पैसे उगाही वाले जेल गए और चिन्मयानंद 22 बरी हुए और उन पर उगाही एक्सटॉर्शन के मुकदमे लगे और वो जेल में रहे। लड़के और लड़कियों का ग्रुप था, ये गैंग है। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भी दर्जा प्राप्त मंत्री, भारतीय जनता पार्टी में भी दर्जा प्राप्त मंत्री। इसका मतलब इतनी बड़ी उनके साथ साजिश हुई। मुझे जाना पड़ा, इंदौर गया। एक बेल कराता मामा जी दूसरा प्रोडक्शन वार्ड भेज देते, एक बेल कराता मामा जी तीसरी भेज देते। मैंने कहा धन्य हो मामा जी, ऐसी कृपा क्यों कर रहे हो अपने भांजों पे? कुछ कृपा करो। जाके छुड़ाया, किया। आरती यादव, अररिया की छोटू यादव, आरती यादव कहानी आपने देखी। हाँ, मैं गया। आरती यादव क्या गुनाह किया? दोषी थे, उसके परिवार के थे, अपने थे, भाई, पिता, माता, बहन, बहनोई, चाचा, चाची थे। गिरफ्तार कराया, वो मामला देखा। प्यार करना कहां से गुनाह हो गया? आप प्यार में भुला के मार डालो किसी के सामने फैंसी को, ये तो नहीं हमारे देश की। आप कंप्लेंट करें, रिपोर्ट करें, एक्शन लें, वो चीज़ सारी कुछ करें, तो इसमें क्या गुनाह है? दिल्ली के कितने सांसद, कितने मंत्री, राजस्थान के कितने, उत्तराखंड के गायत्री मिशन संस्थान परिवार का हरिद्वार, कितना बड़ा केस वो किया। जम्मू कश्मीर के, महाराष्ट्र के कितने इस तरह के केस हैं जो चलते हैं। शबनम सलीम, कई बार लोग लगा देते हैं सनातन। शबनम सलीम तो सनातन नहीं थे, लेकिन हमारे लिए शबनम सलीम भी उतने जिम्मेदारी के साथ हम कर्तव्य को निभा रहे थे कि हमें शबनम सलीम को फांसी से बचाया। अगले दिन फांसी होने वाली थी, क्योंकि एक ताज मोहम्मद उसका बेटा था, उसकी वजह से कि इसका ताज सरताज बना रहे। जब निकाह हो तो कम से कम माँ बाप उसे आशीर्वाद तो दें, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बांग्लादेश से आई हुई सोनिया अख्तर, अभी पिछले साल की बात है। हमने धर्म देख के वकालत नहीं की, हमने जाति देखकर वकालत नहीं की, हमने इंसानियत देखकर वकालत की, मानवता देखकर वकालत की और ह्यूमैनिटी देखकर वकालत की, संविधान देखकर वकालत की, कानून देखकर वकालत की, भारत की सभ्यता, संस्कृति, जियो और जीनो दो के तहत वकालत की। हमने वसुधैव कुटुंबकम को अपने जीवन में अपनाया है। हम केवल धरती माता के सुबह उठकर और शाम को सोते समय पैर नहीं छूते हैं। हम सोचते हैं हर धरती माता पे चलने वाला व्यक्ति इंसान है, हर आत्मा में परमात्मा है, हमारा विश्वास है। मेरी माँ ने बचपन में मुझे सिखाया था, डरे हुए पूजा के 12 फूल। उन्होंने कहा अगर तुम्हें मंदिर नहीं जा सकते हो, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर नहीं जा, कोई बात नहीं बेटा, कोई चिंता मत करना, तुम पूजा के 12 फूल में से एक फूल प्रतिदिन चढ़ा दिया करना, तुम्हें कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलेगा। वो पूजा के 12 फूल थे। डरे हुए को अभय दान दो, जो डरा हुआ है उसे अभय दान दो। भूखे को अनाज का दान, ये नहीं उसे पूरा गोदाम दे दो, भोजन दे दो। भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जल दान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृहविहीन को दो गृहदान, वस्त्रहीन को वस्त्र दान दो, शोकातुर को धीरज दान, जो पढ़ा लिखा नहीं शिक्षा का दान दे दो, औषधि का दान दे दो। ये इस तरह से पूजा के 12 फूल है और मैं चाहता हूं और प्रयास करता हूं जीवन में उनमें से एक फूल प्रतिदिन चढ़ाता रहूं। उन्होंने एक बात और सिखाई मेरे माता पिता ने, बचपन में वो कविता थी, वो याद कराती थी, याद नहीं होती थी मुझे, तो उन्होंने याद करा दी। वो आज भी मुझे याद है। और जब भी मैं कभी धर्म संकट में होता हूं, चाहे निर्भया केस रहा हो, चाहे और केस, किसान आंदोलन केस था, स्टे दिलाया मैंने किसानों की तरफ से, किसान आंदोलन, सेम सेक्स मैरिज का केस आया। ये वो क्षण थे जो मेरी मां से मुझे ढाढ़स मिला। किसान आंदोलन में लोगों ने कहा सरकार खिलाफ है, नहीं जा रही सरकार, इतने बड़े बड़े लंबे आंदोलन चल रहे हैं, किलोमीटरों, बहादुरगढ़ तक, सोनीपत तक। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सरकार होगी। तो उन्होंने याद दिलाया, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। मैंने अपने जीवन में अपनाया, केवल याद नहीं किया, इस खोपड़ी में नहीं रखा, मैंने उस खोपड़ी से लाके यहां उतारा और यहां के बाद इन हाथों में उतारा और शुरू कर दिया काम।
तो जीवन में सेम सेक्स मैरिज वाला आया केस, हमने वो लड़ाई लड़ी, 15 दिन तक सुनवाई हुई, अब फिर से रीओपन होगा वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या हमारे यहाँ शादी विवाह नहीं था, संस्कार नहीं थे? क्या हमारे यहाँ वो हर धर्म जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लिए शादी एक पवित्र बंधन नहीं है? सेम सेक्स मैरिज के द्वारा उसे खत्म किया जा रहा था, तहस नहस किया जा रहा था, मिटाया जा रहा था, क्रूरती थी, वेस्टर्न कल्चर की हमारी ये पढ़ाया जा रहा था। हमने उसकी लड़ाई लड़ी। अगर हमने आशाराम बापू की मदद की तो क्या गुनाह किया? क्या सत्य नहीं आशाराम बापू ने वैलेंटाइन डे के बजाय माता पिता दिवस मनाने का क्रम चलाया कि वैलेंटाइन डे के बजाय माता पिता दिवस मनाओ, क्योंकि वैलेंटाइन डे के बाद ये आंकड़े हैं आपके, वैलेंटाइन डे के अगले महीने तक कितनी, वैलेंटाइन डे वाले दिन कितने होटल्स बुक होते हैं, कितनी एमटीपीज दवाएं, कितनी चीजें गलत गलत मैं कहना नहीं चाहता, वो बिकती है। किसके लिए बिकती है? हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। हमारी बच्चियां होती हैं वैलेंटाइन डे में, और कोई नहीं होता है, वो हमारी बेटियां हैं जो 2 महीने बाद पता चलता है प्रेग्नेंट हो गई, अबॉर्शन होते हैं। 2 महीने बाद पता चलता है वो आके ये कर गया, वो कर गया, ये हो गया। ये वैलेंटाइन डे है, इसके बजाय उन्होंने माता पिता दिवस। तो क्या मैंने गलत किया? अगर गुरुकुल शिक्षा गाय गंगा गीता गायत्री की बात उन्होंने की तो क्या गलत किया? लगा दिए गए झूठे आरोप। ईसाई मिशनरीज से लड़ रहे थे, वो ईसाई मिशनरीज को हटाने के लिए प्रयास कर रहे थे, और ईसाई मिशनरीज सफल हो गई। और आशाराम बापू आज भी इतिहास में 11.5 साल हो गए जेल में, कभी उन्हें पैरोल नहीं, कभी कोई एंट्री बेल नहीं। बताइए आप कौन सा ऐसा मामला है जिसमें 86 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को अभी भी पेंडिंग है मामला? क्यों? इसके पीछे सनातन, इसके पीछे ईसाई मिशनरीज का, वेस्टर्न कल्चर का एक एजेंडा जो चलता है। तो ये इतने विकट परिस्थितियां हैं जीवन की जिनमें संघर्ष करना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। स्वामी चंद्रा स्वामी जी, तांत्रिक सम्राट 97, जब उन्होंने कोट और गाउन, मुझे पहला कोट और गाउन जब मैं रोल्ड हुआ 97-98 में, 1 साल ट्रेनिंग पीरियड होता था, उन्होंने अपना पहला कोट और गाउन मंगवा के दिया, खुद अपने हाथों से गाउन पहनाया, बैंड बांधा मेरे को और कहा कि अभी इस देश को न्याय की बहुत जरूरत है। खुद लखूबाई चीटिंग का उन पर आरोप था। इसका यह मतलब तो नहीं वो संत नहीं थे या उनके अंदर भाव नहीं था, या धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पागल थे जिन्होंने C28 और 29 कुतुब विश्वेश्वर एरिया जो बना हुआ है कुतुब मीनार के पास, कुतुब इनके पास, C28 29 कुतुब विश्वेश्वर, वो उन किसके हैं? वो प्रॉपर्टी किसकी? एक धर्मेंद्र के नाम है, एक हेमा मालिनी के नाम है। दोनों सुपरस्टार रहे थे उस समय, आज बुजुर्ग है, उस समय तो सुपरस्टार थे, उन्होंने दिया। क्या गलत किया? तो वो चीजें हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर लड़ना चाहिए। आदमी आसमान छू ले पर धरती पर रहना चाहिए, तो आपको एहसास रहेगा कि अभी भी इस देश में कितनी न्याय की कमी है। एसेस टू जस्टिस द्वारा लिखा गया, अभी मिला नहीं है सबको। आज भी तारीखों पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जीवन की सच्चाई है। लोग दुखी हो जाते हैं केस से। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सफलतापूर्वक काम नहीं करता, वो केस को हल्का करने में लग जाता है। कंप्लेनेंट कोई ग्रिल करने लगता है, कंप्लेनेंट पहुंच गया थाने, इससे मतलब उसने बड़ा अपराध कर दिया। ये भावना है, नहीं होनी चाहिए। ऐसा एहसान झाड़ते हैं उनके मोबाइल पे मैच चल रहा है, मैच ना हट ना पाए, चाहे थाने के सामने हाथ कटा हुआ व्यक्ति खड़ा रहे, खून टपकता हुआ खड़ा रहे, लेकिन उनका मैच नहीं खत्म होना चाहिए। आग लगे ऐसे मैच को, और आग लगे ऐसे सिद्धांत और नियमों को जो लोग आज भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं। मानवता के लिए जी रहे हैं, मानव के लिए काम करिए, आपको सैलरी मिल रही है। लेकिन है ये हाल, ऑफिस में देखिए, उनका डिस्टर्ब ना हो जाए, उनका लूडो खेलना ना खत्म हो जाए, आप खड़े रहिए अपनी फाइल लेके। क्यों? मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश के 3री बार सरकार कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी अभी कमियां हैं जो होनी चाहिए, जिसे हम समाज में बदलें, आप लोग बदलें, इस देश की मीडिया बदलने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। जी, तो नारायण सागर हरी को लेकर डॉक्टर ए पी सिंह का साफ तौर पर कहना है कि हाथरस भगदड़ कांड में भोले बाबा बिल्कुल पाक साफ हैं, और ये पूरी एक तरीके से साजिश है जो योगी सरकार के खिलाफ रची गई है। और उन्होंने बताया कि क्यों कोई भी ऐसा केस, चाहे वो संगीन अपराध हो, वो आरोपियों के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं और क्यों कोई दूसरा वकील
4 बार सोचता है लेकिन एपी सिंह खड़े हो जाते हैं, उसकी क्या कुछ वजह होती है? और आपने संवाद को अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।